नमस्कार दोस्तों, वेल्थ राइजर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बेसिक टर्म्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में बिगिनर हैं तो आपके लिए इन बेसिक टर्म्स को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो आपको सबसे पहले उसके बेसिक से शुरुआत करना चाहिए। अगर आप उसके बेसिक्स को नहीं समझेंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो जब भी आप शुरुआत करें, बेसिक से शुरुआत करें। इसीलिए दोस्तों, किसी भी नई शुरुआत के लिए बेसिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बेसिक टर्म्स के बारे में। जब आप इन टर्म्स को जान पाओगे तो ही आप शेयर मार्केट में आगे बढ़ पाओगे और नई नई चीज़ें आप सीख पाओगे। और दोस्तों, सीखने का सिंपल रूल होता है कि आप हमेशा बेसिक से स्टार्ट करें। जब आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप हायर लेवल पर नहीं जा पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हमेशा हम लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। शेयर मार्केट के बेसिक टर्म्स की बात करें तो सबसे पहला टर्म आता है शेयर या स्टॉक। शेयर का मतलब दोस्तों पार्ट ऑफ कैपिटल, यानी किसी भी कंपनी में जितनी भी कैपिटल लगी हुई है उसका एक पार्ट होता है, उसको शेयर कहा जाता है। जब हम शेयर की बात करते हैं तो कंपनी दो प्रकार के शेयर इश्यू करती है, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी शेयर की। तो इक्विटी शेयर होल्डर दोस्तों कंपनी के एक्चुअल ओनर होते हैं और उनको कंपनी की सारी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है और कंपनी की सारी मीटिंग्स में वोट करने का राइट होता है। इक्विटी शेयर होल्डर की लायबिलिटीज भी उनके द्वारा कंपनी में लगाई गई कैपिटल के बराबर होती है, यानी जितने भी रुपए के इक्विटी शेयर होल्डर ने शेयर खरीद रखे हैं उनके बराबर उनको लायबिलिटीज भी पे करनी होती है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर कंपनी कभी इनसॉल्वेंसी की सिचुएशन में आ जाती है तो जो भी कंपनी पर लायबिलिटीज है उनको पेड करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल उस सीमा तक यूज की जा सकती है जिस सीमा तक उसने इक्विटी शेयर को होल्ड कर रखा है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो भी इक्विटी शेयर होल्डर को उसी प्रकार कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट दिया जाता है और कोई कोई कंपनी इक्विटी शेयर पर भी डिविडेंड देती है। उसके बाद दोस्तों दूसरे आते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर दोस्तों कंपनी सिर्फ अपने एम्प्लॉयज और अपने वर्कर्स या अपने की पर्सन्स के लिए इश्यू करती है। प्रेफरेंस शेयर में भी दोस्तों यहाँ पर डिविडेंड दिया जाता है और प्रेफरेंस शेयर की लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। यहाँ पर अगर कंपनी कभी इनसॉल्वेंसी की सिचुएशन में आ जाती है तो भी प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल कंपनी को पेड करना पड़ता है। और अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी की किसी भी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता और वोट करने का राइट नहीं होता। तो इस प्रकार दोस्तों इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में ये बेसिक डिफरेंस होता है। इसके बाद अगला शेयर मार्केट का बेसिक टर्म है डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट का मतलब दोस्तों डीमेटरलाइजेशन होता है और ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब दोस्तों हमेशा लेन देन करने के लिए जो अकाउंट ओपन किया जाता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है। तो दोस्तों जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं या शेयर मार्केट में स्टॉक्स को बाई और सेल करने जाते हैं तो आपको डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, शेयर्स को बाई और सेल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया के लीडिंग ब्रोकर का डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना नहीं आता तो हमने पहले से इंडिया के सारे लीडिंग ब्रोकर्स का डीमेट अकाउंट ओपनिंग वीडियो बना रखा है, तो उसको आप वॉच कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आप डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद आप डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं, डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं, करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं और कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हैं। इक्विटी का मतलब दोस्तों यहाँ पर ओनरशिप से होता है, यानी आप इक्विटी में कोई शेयर को बाई करते हैं तो आप उस कंपनी के ओनर बनते हैं, यानी आप उस कंपनी में कुछ हिस्सेदारी को खरीदते हैं।
अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं तो आप डिजिटल फॉर्म में एक एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट में एक स्ट्राइक प्राइस होती है। उस स्ट्राइक प्राइस पर दो पार्टीज एग्रीमेंट करती है। डेरिवेटिव में दो सेगमेंट आते हैं, एक ऑप्शंस और एक फ्यूचर। तो इसीलिए कहा जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग। आपने कभी सुना होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग, तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग होती है वो डेरिवेटिव में ट्रेडिंग होती है, जिसमें एक डिजिटल फॉर्म में एग्रीमेंट होता है दो पार्टियों के मध्य। इसके बाद आता है करेंसी। तो दुनिया में जितनी भी प्रकार की करेंसी चलती है उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे रुपया हो गया, डॉलर हो गया, येन हो गया। इसके बाद आता है कमोडिटीज। कमोडिटीज में जो भी कल्टीवेशन के थ्रू प्रोडक्ट बनते हैं उनमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद बेसिक टर्म्स में आता है बाई। बाई का मतलब होता है खरीदना। तो दोस्तों जो भी मैंने ऊपर इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी, कमोडिटी आदि सारे जो सेगमेंट बताए हैं उसमें कोई भी ऑर्डर खरीदने के लिए लगाते हैं उसको बाई कहा जाता है। इसके बाद अगला आता है सेल। सेल का मतलब दोस्तों होता है बेचना। यानी दोस्तों जिस भी सेगमेंट में आप बेचने के लिए कोई ऑर्डर लगाते हैं तो उसको सेल कहा जाता है। इसके बाद अगला टर्म आता है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है दोस्तों स्थिति। यानी दोस्तों अगर आपने किसी भी सेगमेंट में कोई ऑर्डर लगाया है और वो ऑर्डर अगर आपका एग्जीक्यूट हो गया है तो उस सेगमेंट में जो भी आपकी पोजीशन बन रही है वो पोजीशन कहलाती है। जैसे मान लो आपने कोई स्टॉक 100 रुपये में खरीदा और अब उसका भाव 120 रुपये हो गया। यहाँ पर जो 20 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आपकी पोजीशन है। यानी जो आपने शेयर बाई किया है उसकी पोजीशन अभी 120 रुपये चल रही है। इसके बाद अगला बेसिक टर्म आता है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब दोस्तों एक दिन में ही शेयर को बेचना और खरीदना। यानी दोस्तों जब भी मार्केट ओपन होता है तब आप किसी भी शेयर को खरीदते हैं और क्लोज होने से पहले पहले अगर उस शेयर को बेच देते हैं तो उसको इंट्राडे ऑर्डर कहा जाता है। इंट्राडे ट्रेड के लिए आपको अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग टाइमिंग देखने को मिलती है। जैसे मान लो जीरोधा हो गया तो जीरोधा में आपको 9:15 AM से लेकर 3:20 PM तक का टाइम मिलता है। इसी प्रकार एंजल वन है तो एंजल वन में आपको 9:15 से लेकर 3:15 तक का टाइम मिलता है। इसी प्रकार जैसे अप स्टॉक हो गया तो अप स्टॉक में भी आपको 9:15 से लेकर 3:15 तक का टाइम मिलता है। यानी आपको जीरोधा में 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। दोस्तों अगर आप इंट्राडे ऑर्डर को समय से पहले स्क्वायर ऑफ नहीं करते तो ब्रोकर अपनी साइड से टाइम पूरा होते ही स्क्वायर ऑफ कर लेता है और आपके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज करता है। तो दोस्तों अगर आप कोई ऑर्डर इंट्राडे में लगाते हैं तो उसको टाइम से पहले स्क्वायर ऑफ जरूर कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑर्डर स्क्वायर ऑफ तो होगा ही, साथ में उस पर पेनल्टी भी आपको लगने वाली है। तो दोस्तों आप ये सोचते हैं कि हम इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तो हमारा स्टॉक वहाँ पर कैरी हो जाएगा। वो कैरी बिल्कुल भी नहीं होने वाला दोस्तों। यहाँ पर जो भी ब्रोकर होता है वो आपकी पोजीशंस को अपनी तरफ से काट देता है और उसके लिए आपको पेनल्टी भी पे करनी होती है। इसके बाद दोस्तों अगला बेसिक टर्म आता है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब दोस्तों होता है लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को बाई करना। डिलीवरी में दोस्तों आप किसी स्टॉक को कितने भी समय के लिए अपने डीमेट अकाउंट में रख सकते हैं और उस पर कोई चार्ज भी नहीं लगता। ये नहीं है कि आपने अगर किसी स्टॉक को 5 साल के लिए रखा है तो 5 साल के लिए उस पर कोई चार्ज लगेगा। बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं लगने वाला। आप अपने डीमेट अकाउंट में जितने दिन भी उस स्टॉक को रखना चाहे उसको रख सकते हैं, बशर्ते कि वो स्टॉक आपने डिलीवरी में बाई किया हो। इसके बाद दोस्तों इंट्राडे और डिलीवरी में शेयर्स को बाई और सेल करने के लिए यहाँ पर 3 प्रकार के ऑर्डर लगाए जाते हैं। इसमें एक ऑर्डर होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है लिमिट ऑर्डर और एक होता है AMO। मार्केट ऑर्डर का मतलब दोस्तों जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से अगर ऑर्डर लगाया जाता है तो उसको मार्केट ऑर्डर कहा जाता है। यानी मान लो किसी शेयर की प्राइस अभी 100 रुपये चल रही है और आपने उस स्टॉक में अभी ऑर्डर लगाया है और वो भी मार्केट ऑर्डर लगाया है तो आपका ऑर्डर विद इन सेकेंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको वो शेयर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में दोस्तों आप अपनी तरफ से अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं और शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी स्टॉक का प्राइस अभी 100 रुपये चल रहा है और आपको वो स्टॉक 95 रुपये में चाहिए तो आप उसके लिए लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यानी आप अपने प्राइस के सेक्शन में 95 रुपये डाल सकते हैं। तो जैसे ही वो दिन में 95 रुपये की
प्राइस पर आएगा, आपका ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको वो शेयर 95 रुपये में मिल जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों एक होता है एएमओ। एएमओ का मतलब दोस्तों आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी मार्केट क्लोज होने के बाद भी आप ऑर्डर लगा सकते हैं। मार्केट का जो क्लोजिंग टाइम है दोस्तों वो 3:30 PM है और इंट्राडे के लिए टाइमिंग अलग अलग ब्रोकर्स के साथ वेरी करता है। तो अगर आप डिलीवरी में कोई शेयर बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आप 3:13 तक बाई और सेल कर सकते हैं। एएमओ ऑर्डर की इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है जब मार्केट क्लोज हो जाता है। जैसे मान लो आज मार्केट क्लोज हो गया और आपको किसी स्टॉक को बाई करना है या सेल करना है, तो आप एएमओ लगाकर छोड़ सकते हैं। उसमें आप अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं। तो जब भी मार्केट ओपन होगा और वो प्राइस आएगी, उस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपका बाई ऑर्डर है तो बाई के लिए चला जाएगा, अगर आपका सेल ऑर्डर है तो सेल के लिए चला जाएगा। इसके बाद अगला बेसिक टर्म आता है होल्डिंग्स। तो दोस्तों होल्डिंग्स का सिंपली मतलब होता है अपने पास रखना। यानी दोस्तों अगर आप डिलीवरी में कोई शेयर को बाई करते हैं तो वो आपके डीमेट अकाउंट में जितने दिन भी रहता है उसको होल्डिंग्स कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला टर्म है मार्जिन या लिवरेज। मार्जिन या लिवरेज का मतलब होता है किसी भी स्टॉक को बाई और सेल करने के लिए आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों इंट्राडे के लिए रिक्वायरमेंट अलग होती है और डिलीवरी के लिए रिक्वायरमेंट अलग होती है। जब आप डिलीवरी में किसी स्टॉक को बाई करने जाते हैं तो आपको स्टॉक का पूरा प्राइस पे करना होता है, यानी जो भी स्टॉक का भाव चल रहा है वो यहाँ पर पूरा पे करना होता है। वहीं अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं या इंट्राडे में कोई स्टॉक बाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर 1/4 या 1/5 ही पेमेंट करना होता है। यानी दोस्तों अगर किसी स्टॉक का अभी प्राइस 100 रुपये चल रहा है तो उसको आप 25 रुपये या 20 रुपये में बाई कर सकते हैं। यानी दोस्तों जो भी ब्रोकर होता है वो यहाँ पर आपको मार्जिन या लिवरेज प्रोवाइड करता है कि आपके पास अगर 100 रुपये है तो आप 400 रुपये की स्टॉक बाई और सेल कर सकते हैं। यानी अपनी तरफ से ब्रोकर हमें कैपिटल प्रोवाइड करता है ट्रेड करने के लिए। अब आप पूछेंगे कि ब्रोकर अपनी तरफ से कैपिटल क्यों प्रोवाइड करता है? तो दोस्तों इसका सिंपली रीज़न यही है कि ब्रोकर हमेशा यही चाहता है कि मेरे क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में ट्रेड करे, इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलता है और जितने रुपए का आप ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से उसका ब्रोकरेज भी बढ़ता है। तो इसीलिए ब्रोकर चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में ट्रेड करें, इसलिए आपको वो अपनी तरफ से कैपिटल प्रोवाइड करता है। उसको मार्जिन या लिवरेज कहा जाता है। तो दोस्तों लिवरेज अलग अलग ब्रोकर्स के साथ यहाँ पर वेरी करता है। किसी में आपको 4x मार्जिन मिलता है, किसी में आपको 5x मिलता है, किसी में 3x मिलता है, किसी में 2x मिलता है। यहाँ पर 4x, 3x, 2x, 5x का मतलब 5 गुना। यानी आपके पास 100 रुपये है तो आप 500 के शेयर खरीद सकते हैं, 400 के, 300 के, 200 के। यानी आपके ब्रोकर ने जितना लिवरेज यहाँ पर रेशियो रखा है उसके हिसाब से आप शेयर बाई और सेल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला टर्म आता है प्लेज होल्डिंग। प्लेज का मतलब दोस्तों होता है गिरवी रखना और होल्डिंग्स का मतलब आपने डिलीवरी में जो भी शेयर बाय कर रखे हैं उनको होल्डिंग्स कहा जाता है। तो आप अपनी होल्डिंग्स को गिरवी रखकर अगर ब्रोकर से एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं या एक्स्ट्रा लिवरेज लेते हैं तो उसको यहाँ पर प्लेज होल्डिंग कहा जाता है। इसके लिए भी अलग अलग ब्रोकर अलग अलग चार्जेस लगाते हैं। प्लेज होल्डिंग के लिए भी आपको यहाँ पर चार्जेस पे करने होते हैं। लेकिन आप अगर इंट्राडे ट्रेडर है और आपके पास कैपिटल की कमी है और आप मार्केट को अच्छी तरीके से जानते हैं या आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड आपको मिलता है, आप अपनी होल्डिंग्स को प्लेज करके भी एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं और अपने सेटअप के अनुसार ट्रेड करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसके बाद अगला बेसिक टर्म आता है स्टॉप लॉस। दोस्तों स्टॉप लॉस का मतलब होता है लॉस को रोकना। यानी दोस्तों अगर आपने कोई स्टॉक इंट्राडे में या डिलीवरी में बाई कर रखा है और आप उसमें ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको एक ऑर्डर प्लेस करना होता है, उसको स्टॉप लॉस ऑर्डर कहा जाता है। स्टॉप लॉस के दोस्तों आपको कई रूल मिल जाएंगे और अलग अलग टेक्निक्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी हम फिलहाल बेसिक टर्म्स को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस का सिंपल मतलब यही होता है कि जो भी स्टॉक यहाँ पर आपने बाई कर रखा है उसमें लॉस को कम करना। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मान लो आपने कोई स्टॉक 100 रुपये में खरीद रखा है
और आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर इस स्टॉक में 20 रुपए से ज़्यादा का लॉस ना हो, उसके लिए आपको एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो जैसे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करोगे, आपका स्टॉक उस प्राइस से अगर नीचे आता है तो उससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं होगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने बाई ऑर्डर लगा रखा है तो बाई हो जाएगा, अगर आपने सेल ऑर्डर लगा रखा है तो सेल हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आप ट्रेड करने जाते हैं तो अपने स्टॉक के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर जरूर लगाए, क्योंकि दोस्तों जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो स्टॉप लॉस जरूर लगाता है। यहाँ पर मार्केट का प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता, मार्केट के मूवमेंट को एक्चुअल में कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकता। मार्केट कब किस साइड मूवमेंट कर जाए किसी को पता नहीं चलता। हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि मार्केट यहाँ से कितना मूवमेंट करेगा। दोस्तों, आपको हमेशा मार्केट के साथ चलना चाहिए, मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं चलना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना ही चाहिए। इसके बाद अगला बेसिक टर्म आता है टारगेट। टारगेट का मतलब दोस्तों होता है एक ऐसा प्राइस जिस पर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जैसे मान लो कोई स्टॉक आपने 100 रुपये में खरीदा और उसको 120 रुपये में सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका 20 रुपये टारगेट हो गया। यानी दोस्तों आप उस स्टॉक में 20 रुपये कमाना चाहते हैं, 20 रुपये का प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उस स्टॉक में आप 20 रुपये का टारगेट लगा सकते हैं। यानी आपको एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, उसमें आप 120 रुपये का प्राइस डाल सकते हैं। तो जैसे ही उस स्टॉक का प्राइस 120 रुपये होगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका 20 रुपये का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और इससे ऊपर अगर वो स्टॉक जाता है तो उसमें आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपने जो टारगेट लगाया था उस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। इसके बाद अगला बेसिक टर्म आता है ट्रिगर। ट्रिगर भी दोस्तों एक प्राइस होता है जो स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर के लिए लगता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर के लिए भी एक ट्रिगर प्राइस होता है और टारगेट ऑर्डर के लिए भी एक ट्रिगर प्राइस होता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर जब आप लगाते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस से पहले आपको एक ट्रिगर प्राइस एंटर करना होता है। यानी दोस्तों जो भी आपने स्टॉप लॉस लगाया है और जो भी आपने ट्रिगर प्राइस लगाया है उसके बीच में भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है। जैसे मान लो कोई स्टॉक आपने 100 रुपये में खरीद रखा है, आपने उसका स्टॉप लॉस 80 रुपये लगाया है, तो आपको एक ट्रिगर प्राइस भी एंटर करना पड़ेगा। ट्रिगर प्राइस हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट से कम होता है। जैसे हमारा स्टॉप लॉस 80 है तो हमें 80 से कम का ट्रिगर प्राइस लगाना पड़ेगा। जैसे हमारा टारगेट 120 है तो हमें 120 से कम का ट्रिगर प्राइस लगाना पड़ेगा। दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हमने यहाँ पर 80 का स्टॉप लॉस लगाया है, 120 का टारगेट लगाया है, तो हमारा ऑर्डर सेम प्राइस में एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी बाई और सेल करने वाले लोग शेयर मार्केट में होते हैं वो भी हमारे जैसे इन्वेस्टर होते हैं या ट्रेडर होते हैं। हम यहाँ पर कोई शेयर बाई कर रहे हैं तो दूसरी साइड वही शेयर कोई सेल करने वाला होता है, और जो भी शेयर हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं वो शेयर दूसरी साइड कोई बाई करने वाला होता है। अगर आपने ट्रिगर प्राइस लगा दिया है तो इसके बीच में भी जो भी प्राइस होगा उसमें आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर या एएमओ लगता है तो उसमें भी एक प्राइस सेट किया जाता है। अगर आपका प्राइस उस रेंज में नहीं आ रहा तो यहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे मान लो आप यहाँ पर किसी शेयर को 80 रुपये में सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सामने से बाइंग के लिए जो बिडिंग हो रही है उसमें अगर 80 रुपये का प्राइस नहीं है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी यहाँ पर 80 रुपये में कोई भी उस शेयर को बाई करने वाला नहीं है। आप यहाँ पर 80 में सेल करना चाहते जरूर है, लेकिन आपके शेयर को कोई बाई करने वाला भी होना चाहिए। यहाँ पर शेयर मार्केट में दोनों साइड के लोग होते हैं, एक बाई करने वाले, एक सेल करने वाले। आप अगर किसी स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो उसे भी कोई बाई करने वाला है, अगर आप किसी स्टॉक को बाई कर रहे हैं तो उस स्टॉक को कोई ना कोई सेल करने वाला है। इसीलिए यहाँ पर हमें ट्रिगर प्राइस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस रेंज में भी अगर कोई प्राइस होगी तो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और दोस्तों बिग लॉस से बचने के लिए यहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होना भी जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर ब्रोकर ट्रिगर प्राइस आपसे एंटर करवाता है। तो यहाँ पर मार्केट में ट्रेडर के लिए ट्रिगर प्राइस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद एक टाइम आता है स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस मार्केट का मतलब दोस्तों आपने जो भी स्टॉप लॉस लगाया है
वो मार्केट के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। वो मार्केट की मूवमेंट के अनुसार शिफ्ट होता रहता है। जैसे मान लो आपने कोई स्टॉक 100 रुपए में खरीदा है और उसका स्टॉप लॉस 80 रुपए लगाया है और मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, तो जितना आपके फेवर में जाएगा उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस भी शिफ्ट होता चला जाएगा। और अब मार्केट आपके फेवर में है और स्टॉक का प्राइस बढ़कर 120 रुपए हो गया है, तो आपका स्टॉप लॉस भी 80 से शिफ्ट होकर 100 रुपए हो जाएगा। अगर मार्केट और भी आपके फेवर में रहता है और स्टॉक का प्राइस मान लो 140 रुपए हो जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस भी वहां से शिफ्ट होकर 120 रुपए पर आ जाता है। यानी जैसे जैसे मार्केट मूवमेंट करता है वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस भी मूवमेंट करता है। इसी को यहाँ पर स्टॉप लॉस मार्केट कहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टूल होता है ट्रेडर के लिए। इसके बाद शेयर मार्केट के बेसिक टर्म्स में लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टूल होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। यानी दोस्तों आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया है और मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को जैसे जैसे आपके फेवर में मार्केट चलता है वैसे वैसे ट्रेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो कोई स्टॉक आपने अगर 100 रुपये में बाई किया है और आपके फेवर में मार्केट जा रहा है और उसका प्राइस 120 रुपये हो गया है, आप उस स्टॉक का स्टॉप लॉस 100 रुपये लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको उसमें 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। जब मार्केट आपके और फेवर में जाता है और स्टॉक की प्राइस 140 रुपये हो जाती है, तो आप उस स्टॉक का स्टॉप लॉस 120 रुपये कर सकते हैं। तो अगर मार्केट वहां से वापस नीचे नहीं आता तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और जब तक मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता रहेगा। तो आपको भी अगर मार्केट से बड़ा प्रॉफिट लेना है तो यहाँ पर आप भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग जरूर करें। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने शेयर मार्केट के बेसिक टर्म्स को डिटेल में कवर किया है, डिटेल में उसका मीनिंग समझा है और इसका क्या क्या यूज होता है वो यहाँ पर हमने डिटेल में समझा है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर मैंने जो भी टर्म्स बताए हैं वो आपको भी समझ में आए होंगे और आप भी इन टर्म्स को समझकर आप भी अपनी ट्रेडिंग में इनको जरूर यूज करेंगे, क्योंकि दोस्तों इन टर्म्स को सीखने से आपका यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं होने वाला। आपको इन टर्म्स को सीखने से प्रॉफिट ही होगा। हमने यहाँ पर इन टर्म्स को डिटेल में कवर किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।